पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 नाबालिग बच्चों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें घटना के विरोध में एक रैली निकाली जा रही थी और कुछ लड़के इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। इकरा हसन कैराना की सांसद और समाजवादी पार्टी की नेता हैं। उनके खिलाफ जो अभद्र बातें कही गई वो उन तक भी पहुंची। 15 अक्टूबर को जब इकरा सहारनपुर गई तो उन्होंने उस गांव के लोगों से मुलाकात की। घटना को याद करते हुए भावुक हो गई। इकरा ने कहा कि उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर उन्हें और उनके परिवार को टारगेट किया जाता है, जबकि सच तो ये है कि मंदिर खंडित होने से वो खुद भी दुखी हैं। इकरा ने गांव वालों से कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने उन आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं। अभद्र टिप्पणियों पर बोली कि विरोध करने का एक तरीका होता है, इसमें धर्म को आधार नहीं बनाना चाहिए। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूं पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम। इसके बाद इकरा हसन ने बीजेपी पर जातिवाद के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें चाहे जितना मजबूर किया जाए, लेकिन वो बीजेपी की तरह जाति को आधार बनाकर पॉलिटिक्स नहीं करेंगी। सांसद ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को आतंकवादी तक कहा जा चुका है। अभी एक भाई खड़े थे, वो कह रहे थे मंदिर में लाइट नहीं है। उनकी बात बहुत अच्छी लगी, लाइटों की, सुरक्षा की, शिक्षा की, इनकी बात हमें करनी है ना, इन पे लड़ाई लड़ो। लेकिन सिर्फ धर्म और जात पे बीजेपी को सारी लड़ाई लानी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है, ये मेरा अकेली का विषय नहीं है, ये इस इलाके की हर उस महिला का विषय है जो लड़की पढ़ लिख कर एक कदम बाहर रख रही है। अगर इसी तरह के गुंडे मवाली बाइकों पे घूम घूम के उन्हें गालियां देंगे, जब मां की जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, तो कल को क्या गारंटी है मेरी बहनों को नहीं देंगे? तो ये जो प्रथा चलाई जा रही है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। अब उस केस को समझते हैं जिसका इकरा हसन जिक्र कर रही हैं। 3 अक्टूबर को सहारनपुर के गंगोह में शिव मंदिर खंडित कर दिया गया था। दोनों आरोपी नाबालिग थे। हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया था,
लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में एक बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, उन्हें गालियां दी गई थी। 15 अक्टूबर को इकरा जब गांव पहुंची तो उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब सांसद के खिलाफ ही ऐसी आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं तो आम लड़कियों का क्या होगा। इसके बाद भावुक होकर अपील की कि धर्म को आधार ना बनाएं, ये इतिहास है, बदला नहीं जा सकता। आपको याद दिला दें कि इसी साल जुलाई महीने में भी इकरा काफी चर्चा में आई थी। सोशल मीडिया पर उनका AI वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया था। जांच में पता चला था कि दोनों आरोपी हरियाणा के नूह के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने वीडियो को AI से बनाया था। दोनों आरोपी नाबालिग थे, इसीलिए उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप।